हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी के नए संडे Q&A वीडियो में। मैं हूं आपके साथ आशीष सर। प्यारे बच्चों, आपके सभी सवालों के जवाब इस वीडियो में आपको मिलने वाले हैं जो आपने हमसे कम्युनिटी टैब पोस्ट में पूछे थे। उससे पहले समस्त देशवासियों को मेरी तरफ से इस स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आपके सभी सवालों के जवाब देने की मैं कोशिश करता हूं, आपको कोई भी डाउट ना रहे, पूरी कोशिश मेरी रहती है। इसलिए प्लीज़ वीडियो को एक लाइक तो आपका बनता है और अपने सभी दोस्तों को भी इसे क्लास ग्रुप में ज़रूर शेयर कीजिए। तो चलिए पहला सवाल लेता हूं प्रशांत का। और प्रशांत ने पूछा है, सर 10th में बहुत अच्छे मार्क्स आने पर स्कॉलरशिप मिलती है क्या, लेकिन 11th में हम उस स्कूल में ना हो फिर भी। पहली बात तो ये है कि ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है कि आपको 10th में पास होने पर इतने मार्क्स में इतने ये प्राइज़ मिलेगा, 11th में ये मिलेगा, 12th में ये मिलेगा। वो उस साल में गवर्नमेंट आपके लिए एक्शन ले लेती है। कई बार साइकिल दे देती है, कई बार फ़ोन दे देती है, कई बार लैपटॉप दे देती है, कई बार टैब दे देती है, कई बार कुछ धनराशि भी दे देती है। तो उस स्टेट के गवर्नमेंट पर डिपेंड करता है। बाकी ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है। हाँ, अगर आपको स्कॉलरशिप चाहिए तो स्कॉलरशिप के रेगुलर फॉर्म निकलते हैं, आप उन्हें भरिए और अपना स्कॉलरशिप क्वालिफाई कीजिए। बाकी कौन कौन से स्कॉलरशिप चल रहे हैं हमारे चैनल पर उनकी वीडियो बनी हुई है। अगला सवाल है विशाल कुमार। सर, आई एम विशाल कुमार फ्रॉम SOSC कालका जी। माई सिस्टर इज इन क्लास 12th फ्रॉम NIOS road. So how can she get her book? She went to center but they did not give book. They are saying that you will get your book after 1 month. NIOS के बुक्स चाहिए। सबसे पहली बात तो ये कि NIOS वाले आपको कह रहे हैं कि 1 महीने बाद आपको बुक्स मिलेंगे, तो इसका मतलब अभी किताबें नहीं आई है। सिंपल सी बात है, आपको किताबें जैसे आएंगी तो वैसे आपको सेंटर वाले प्रोवाइड करवा देंगे। एक बात, ये आपकी जिम्मेदारी नहीं है बल्कि सेंटर वालों की भी जिम्मेदारी है कि वो आपको बुक्स प्रोवाइड करवाएं। अभी बुक्स नहीं आई हैं, आप लगातार उनके कांटेक्ट में रहिए। आप कई बार चक्कर लगा लीजिए हफ्ते में एक बार, और जैसे बुक्स आती है आपको वो मिल जाएंगी। दूसरा सवाल है निकाही। सर, माई नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट कैन आई गेट दीज बुक्स इन PDF फॉर्म? इफ यस, सो हाउ? बिकॉज सी वांट टू स्टार्ट स्टडी एज पॉसिबल। PDF में SOSC हो चाहे NIOS हो, इनका एक अपना ही सिलेबस चलता है। अगर NCERT की बात करें तो NCERT की सारी किताबें हमें PDF में मिल जाती है, बट NIOS हो या SOSC हो, इनमें अपना ही पैटर्न चलता है, अपना ही सिलेबस चलता है। तो ये आपको बाहर कहीं नहीं मिलेंगे। हाँ, अगर आपको NIOS प्रोवाइड करवा दे PDF, अगर आपको SOSC करवा दे PDF प्रोवाइड, तो मिल सकता है, अदरवाइज आपको बाहर इसकी PDF नहीं मिलती है। हाँ, आप पुराने साल की क्वेश्चंस पेपर ले लें और उनसे आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं तब तक के लिए। अगला सवाल है दीपांशु कुमार। सर, मैं क्लास 11 का स्टूडेंट हूँ। सर जी, मुझे मॉर्निंग शिफ्ट में पढ़ना है और मेरे स्कूल वाले इवनिंग शिफ्ट में स्कूल अलॉट कर रहे हैं। सर, अब क्या करूं, प्लीज़ सजेस्ट। मतलब आपको मॉर्निंग शिफ्ट में पढ़ना है, इवनिंग में नहीं। ये सवाल लगभग हर इवनिंग शिफ्ट के हर एक स्टूडेंट और पेरेंट्स का है कि हमें मॉर्निंग शिफ्ट वाला स्कूल मिल जाए या हमें मॉर्निंग वाले शिफ्ट वाले स्कूल में पढ़ना है। तो एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं कि अगर सारे ही बच्चे मॉर्निंग शिफ्ट में ही पढ़ने लगे तो इवनिंग शिफ्ट के स्कूल बंद ना हो जाएंगे। तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि सारे बच्चे इवनिंग वाले मॉर्निंग में आके पढ़ने लग जाएं। तो इवनिंग में भला एडमिशन कौन कराना चाहेगा? सब चाहते हैं कि मेरा या मेरे बच्चे की एडमिशन मॉर्निंग शिफ्ट में हो जाए, क्योंकि मॉर्निंग शिफ्ट में पढ़ाई का माहौल है, बना हुआ है, फ्रेशमैन बच्चे स्कूल में आते हैं। बट इवनिंग शिफ्ट में भी पढ़ाई हो सकती है, अगर आपके ऊपर डिपेंड करता है। बट यहाँ पर अगर आप ट्रांसफ़र करवाना चाहते हैं अपना, तो आप अगर जैक लगा सकते हैं, आपकी जान पहचान है, या जो स्कूल आप जिस स्कूल में एडमिशन कराना चाह रहे हैं वो आपको ले रहा है, तो आपका ट्रांसफ़र भी पॉसिबल है। अगला सवाल है सत्यम शर्मा। सर, मेरा 8 सब्जेक्ट है
पर विदाउट इकोनॉमिक्स एंड विदाउट इंग्लिश के इस जगह संस्कृत है, तो क्या मैं IAS बन सकता हूँ? आपका सवाल क्लियर नहीं हो पाया। जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ कि आप जो आपने आर्ट्स लिया है उसमें इकोनॉमिक्स और इंग्लिश नहीं है, आपने संस्कृत लिया है, तो आप क्या IAS का एग्ज़ाम दे सकते हैं। देखिए IAS हो चाहे IPS हो, इनका एग्ज़ाम UPSC कंडक्ट कराता है। तो UPSC का एग्ज़ाम देने के लिए ऐसा कोई सब्जेक्ट का क्राइटेरिया है ही नहीं कि आपको साइंस चाहिए, आर्ट्स या कॉमर्स या विद मैथ, विदाउट मैथ, मतलब कोई सब्जेक्ट का कम्बिनेशन नहीं है। हर सब्जेक्ट के स्टूडेंट UPSC का एग्ज़ाम दे सकते हैं और सबसे इम्पोर्टेंट है उसकी तैयारी करना और उसे क्वालिफाई करना। तो यहाँ पर ना मार्क्स की कोई वैल्यू है और ना ही किसी सब्जेक्ट की, बस आपके टैलेंट की बात है। अगला सवाल है सत्यम शर्मा का ही, सर क्या NIOS की वैल्यू होती है? यार वैल्यू तो आजकल ना इंसान की होती है। आपकी 99 मार्क्स आ जाएं, CBSE बोर्ड से आ जाएं, बट आपको अगर नॉलेज ज़ीरो है ना तो आपकी कोई वैल्यू नहीं है। यहाँ पर बोर्ड की वैल्यू नहीं है, मार्क्स की वैल्यू नहीं है, बल्कि इंसान की वैल्यू है और इसके नॉलेज की वैल्यू। और आने वाले टाइम में तो बोर्ड वोर्ड कुछ नहीं देखा जाएगा, ये देखा जाएगा कि आपको आता क्या है, आप कर क्या सकते हैं। तो हर एक बोर्ड की वैल्यू है, अपनी अपनी अलग वैल्यू है। और NIOS अगर गवर्नमेंट करा रही तो जो भी गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूट है, जो भी गवर्नमेंट के स्कूल कॉलेजेज है, सबकी सेम वैल्यू होती है। अगला सवाल है हर्ष कुमार, सर अगर 12th में मार्क्स अच्छे नहीं आए तो 12th दोबारा कर सकते हैं क्या? यार ये सवाल ना काफ़ी बच्चों का मुझे देखने को मिला है कि 12th में अच्छे मार्क्स नहीं आए, 10th में अच्छे मार्क्स नहीं आए या 11th में अच्छे मार्क्स नहीं आए, तो वो दोबारा करना चाहते हैं। थोड़ा सा ध्यान से समझें। आपके मान लो कम मार्क्स आए तो आपके 33, 40, 35 या 40 आए होंगे। मान लो आपके 40 में एक रेंज में मार्क्स आए। अब आप चाह रहे से बढ़ाना, उसके लिए अगर आप बढ़ा रहे हो या आपने कोशिश कर ली तो आपके भैया 50 आ सकते हैं, 60 आ सकते हैं, 70 आ सकते हैं, है ना। तो इतनी ही मेहनत कर सकते हैं। अब आप ये बताइए कि आपने 40% मार्क्स को 50, 60 और 70 करने के लिए पूरा 1 साल बर्बाद कर दिया। मतलब दोबारा पढ़ने का मतलब तो सिंपल यही है ना कि आप 1 साल अपना बर्बाद कर रहे हो। तो मैं आपको गाइड करूंगा कि एक तो आप री एग्ज़ाम दे सकते हैं मार्क्स बढ़ाने के लिए, कंपार्टमेंट वाला या इम्प्रूवमेंट वाला भर सकते हैं, पहली बात। और मैं आपको रिपीट करने के लिए बिल्कुल नहीं कहूँगा, क्योंकि पूरा 1 साल बर्बाद होता है और उस 1 साल में आप बहुत कुछ कर सकते हो। तो रिपीट करने की कभी मत सोचना। मार्क्स की वैल्यू नहीं है आज, नॉलेज की वैल्यू है। अगर आपको नॉलेज है तो आप हर जगह आगे बढ़ते जाओगे। अदरवाइज आप मार्क्स के पीछे पढ़ रहे हो ना, तो मार्क्स तो यार आजकल खरीद के भी मिल जाते हैं, तो उन मार्क्स की कोई वैल्यू नहीं होगी। अगला सवाल है विशाल कुमार का, सर मेरे फ्रेंड्स गवर्नमेंट स्कूल से क्लास 11th पास किए हैं और 10th पास किए हैं और 11th में नॉन प्लान एडमिशन के लिए अप्लाई किया था। उनका स्कूल भी अलॉट हो चुका है, तो सर क्या उस स्कूल में एडमिशन ले सकते हैं? मतलब बच्चे ने गवर्नमेंट स्कूल से 10th पास कर लिया, अब वो चाहता है 11th क्लास में एडमिशन लेना। उसने फॉर्म भर दिया नॉन प्लान का। अच्छा, प्लान मतलब रहते गवर्नमेंट स्कूल का बच्चा गवर्नमेंट स्कूल में ही उसका ट्रांसफ़र होगा, और नॉन प्लान का मतलब होता है जिसने पहले गवर्नमेंट स्कूल में, दिल्ली गवर्नमेंट में पढ़ाई नहीं है, लाइक प्राइवेट में पढ़ाओ या आउट ऑफ दिल्ली से पढ़ाओ, तो वो वो नॉन प्लान का फॉर्म भर सकते हैं। अब अगर बच्चे ने पहले से ही दिल्ली गवर्नमेंट में पढ़ता था और फॉर्म भर दिया, भैया नाम तो आ ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे आप अपने डॉक्यूमेंट लेके जाओगे ना, तो आपके डॉक्यूमेंट दिल्ली गवर्नमेंट के ही होंगे। और पहली बात तो ये कि आपके पास SLC नहीं होगी। आप SLC निकाल मत देना, क्योंकि एक बार अगर गवर्नमेंट स्कूल से आपने SLC निकाल ली ना, तो आपको गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन भी नहीं मिलेगा, ध्यान रखना। इसलिए आप इन चक्करों में बिल्कुल ना पढ़िए, जिस स्कूल में आप पढ़ रहे हैं उसी में आप पढ़ते रहिए। अगला सवाल है लेट्स लर्न क्रिएटिव, सर मैं अभी 9th क्लास में हूँ, बट मुझे नेक्स्ट ईयर यानी कि 2023-24 में
10th क्लास में SOSC में एडमिशन या ट्रांसफ़र लेना चाहता हूँ। प्लीज़ सर बता दीजिए SOSC में क्लास 10th में एडमिशन कैसे हो सकता। प्लीज़ 10th क्लास में पहली बात तो ये कि SOSC में ट्रांसफ़र बिल्कुल भी नहीं होता। SOSC में सिर्फ और सिर्फ एडमिशन होता है और वो होता है रिटन टेस्ट, एग्ज़ाम होता है। एग्ज़ाम के बाद क्वालिफाई करने के बाद आपका एडमिशन होगा। रही बात 10th की, तो 10th में तो वैसे ही एग्ज़ाम भी नहीं होता और ना ही इसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। SOSC में एडमिशन 9th और 11th में होता है, तो इन्हीं 2 क्लासेज में आप एडमिशन ले सकते हैं। अभी आप 10th कीजिए आराम से, नेक्स्ट ईयर जब आप 11th में जाएंगे तो आप अपना एग्ज़ाम दे सकते हैं। अगला सवाल है सत्यम शर्मा, सर पुलिस के लिए क्लास 10th एंड 12th में कितनी परसेंटेज होनी चाहिए दिल्ली पुलिस के लिए। यार कोई मार्क्स की वैल्यू नहीं है, कोई क्राइटेरिया नहीं है, सिंपली आपको 10th और 12th पास होना है। पास होने के बाद आपकी शारीरिक दक्षता देखी जाएगी, आप हट्टे कट्टे कितने हैं, हाइट लंबाई चौड़ाई मोटाई सब आपकी देखी जाएगी, और फिजिकली कितना फिट है, मेंटली कितना फिट है ये देखा जाएगा। एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम क्वालिफाई करना होगा। बाकी 10th और 12th के मार्क्स यहाँ पर कोई मैटर नहीं करते, सिंपली आपको पास होना है। अगला सवाल है ऋषभ सिंह, सर मेरे क्लास 10th शक्ति नगर नंबर 3rd से पास किया है मैंने, वहाँ पर सिर्फ आर्ट्स स्ट्रीम है और मुझे साइंस लेना है, पर वो रूपनगर नंबर 2 में भेज रहे हैं, जहाँ पर मुझे ज़बरदस्ती PCM के साथ बायो पढ़ने को बोल रहे हैं, वो भी मेन सब्जेक्ट में, इसलिए मैंने अभी तक वहाँ एडमिशन नहीं लिया है। मैं किसी और स्कूल में डायरेक्ट साइंस के लिए रिक्वेस्ट भिजवा सकता हूँ क्या अपने स्कूल शक्ति नगर नंबर 3 से। सर प्लीज़ रिप्लाई। पहली बात तो ये है कि आपको कोई भी स्कूल ना कोई भी सब्जेक्ट लेने से फोर्स नहीं कर सकता। आपने कहा कि मुझे फोर्स कर रहे हैं PCB लेने के लिए, बायो लेने के लिए, तो कोई आपको फोर्स नहीं कर सकता। दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल की मैं बात कर रहा हूँ। अगर आपको कोई फोर्स कर रहा है तो सीधा कंप्लेंट कीजिए, उन्हें बोले कि नहीं भाई मुझे वो सब्जेक्ट लेना है जो मुझे लेना है। अब आपके स्कूल में वो स्ट्रीम है ही नहीं, आपको जो लेना है वो दूसरे स्कूल में जाना है, तो अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है कि आपको उसी स्कूल में पढ़ना होगा। हाँ, अगर आपको वो स्ट्रीम नहीं मिल रही तो आप दूसरे स्कूल में पढ़ सकते हैं। और लाइक ये कि अगला जो आपने पूछा था किसी और स्कूल में डायरेक्ट रिक्वेस्ट भिजवा सकते हैं। यस, बिल्कुल भिजवा सकते हैं। मान लीजिए आपका स्कूल किसी फिक्स स्कूल में ही ट्रांसफ़र करता है, बट आप इधर ना चाह कर आप दूसरे स्कूल में एडमिशन लेना चाह रहे हैं, तो आप अपने स्कूल से रिक्वेस्ट भिजवा दीजिए उस स्कूल में जिसमें आप एडमिशन लेना चाहते हैं। अगर वो स्कूल आपको लेने के लिए एग्री है, अगर ले रहा है, तो आपका ट्रांसफ़र उस वाले स्कूल में ना होकर के उसमें हो जाएगा जिसमें आप चाह रहे हो। तो यही एक पैटर्न है, तरीका है। अगला सवाल है बजाज फैमिली, सर मुझे जो क्लास 11th में सब्जेक्ट चाहिए थे, मुझे वो सब्जेक्ट नहीं मिले तो क्या करूं। क्यों नहीं मिले यार, ये तो आपने बताया नहीं। नॉर्मली सभी को सब सब्जेक्ट मिल जाते हैं। क्राइटेरिया जो है ना वो अगर आपने फुलफ़िल किया है, लाइक आपके भाई मार्क्स ही नहीं आ रहे है ना, आपको 50% नंबर चाहिए लेकिन आपके वो पूरे ही नहीं हो रहे, 49 पॉइंट समथिंग हो रहे, तो भी आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। रही बात सब्जेक्ट नहीं मिलेगा, अब आपको कौन से सब्जेक्ट चाहिए उसके अकॉर्डिंग, कौन सी स्ट्रीम चाहिए उसके अकॉर्डिंग आपके मार्क्स होने चाहिए, और अगर आपके मार्क्स हैं तो आपको वही सब्जेक्ट मिल जाएगा जो आप लेना चाह रहे हो। अगला सवाल है सत्यम शर्मा का, और सत्यम शर्मा के 2-3 सवाल हैं। पहला सवाल उन्होंने पूछा सर वकील कैसे बने, वकील कैसे बने, लॉयर, एडवोकेट। दूसरा सवाल है दिल्ली पुलिस की तैयारी कैसे करें, और तीसरा सवाल इन्हीं का है सर टीचर कैसे बने। सत्यम शर्मा के माध्यम से मैं सभी स्टूडेंट और उन पेरेंट्स को संदेश देना चाहता हूँ जिनके बहुत अलग अलग टाइप के सपने। आप वकील बनना चाहते हैं, समझ नहीं आया, आप टीचर बनना चाहते हैं, आप दिल्ली पुलिस में जाना चाहते हैं, IAS बनना चाहते हैं, तो यार सबसे पहले ना आप अपना करियर सेट कीजिए, अपना फ्यूचर सेट कीजिए कि आपको बनना क्या है। उसी के अकॉर्डिंग आप अपनी
स्ट्रैटेजी अपनाइए, उसी तरह से अपने सब्जेक्ट लीजिए। टीचर बनने के लिए दूसरे सब्जेक्ट चाहिए होंगे, या दिल्ली पुलिस के लिए आपको कुछ और तैयारी करनी है, वकील बनने के लिए किसी दूसरे फील्ड में जाना है, और अगर आपको IAS बनना है तो आपको मतलब टोटली अलग अलग लाइन है। आप एक लाइन सेट कीजिए, जिस लाइन में आपको जाना है उसी की तैयारी कीजिए स्टार्टिंग से, तो आप बेटर गाइड हो पाओगे और अपने कैरियर की तरफ आगे बढ़ पाओगे। अदरवाइज आप इधर उधर के चक्कर में फंसते रहोगे और आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो आपके पास साइड नॉलेज होनी चाहिए, बट कैरियर आप अपना एक सेट कीजिए जिसकी तरफ आप लगातार आगे बढ़ते जाएंगे। तो ये थे वो सवाल जो आपने हमसे पूछे थे। अगर आप भी हमसे सवाल पूछना चाहते हैं तो नेक्स्ट आप मंडे को कम्युनिटी टैब में पोस्ट कर दिया जाता है, उस पर आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। और यस, वीडियो को लाइक करके शेयर कर दो। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि यहाँ पर इसी तरह की हेल्पफुल एजुकेशनल मोटिवेशनल वीडियोज आपको लगातार मिलती रहेंगी। अगली वीडियो में मिलते हैं। वंदे मातरम।